हाय एवरीवन। सो अपना चल रहा है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में ये पहला जो टॉपिक है ये है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर इसको हम लोग इशू ऑफ शेयर भी बोलता है। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। तो ये अपना चल रहा है। तो ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोगों ने रिलीज कर चुका है चैनल के ऊपर, तो उसको जरूर देखना। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि ABC लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ, ठीक है, कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑफ 10 each, offered application for 20,000 shares payable as follows this। अच्छा, तो यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि टोटल जो है वो 5 लाख कैपिटल है, 5 लाख कैपिटल है और एक शेयर का दाम 10 रुपया है। यानी इस कंपनी में टोटल जो शेयर है वो है कितना, 1000 शेयर है। ये जो कंपनी वाला है ये चाहता क्या है, ये 20,000 शेयर इशू करना चाहता है, मार्केट में इशू करना चाहता है, बेचना चाहता है। और किस हिसाब से बोल रहा है कि एप्लीकेशन में ये लोग मांग रहा है 2 रुपया, अलॉटमेंट में 2 रुपया, उसके बाद फर्स्ट कॉल 3 रुपीज एंड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल साथ में है, याद रखना, ₹3। तो टोटल क्या कितना हो गया, ये 6 और 4 10, तो टोटल 10 रुपया हो गया। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। इसके बाद बोलता है एन एप्लीकेशन हु हैड बीन अलॉटेड 250 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो एरियर तो है यहाँ पे, एरियर तो है, लेकिन वो एरियर कहाँ पे है, कॉल में एरियर है और फाइनल कॉल में एरियर है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल एरियर में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अलॉटमेंट तक। तो तुम यहाँ तक पहले एंट्री मारो। तो चलो फिर शुरू करता है इसका एंट्री वगैरह। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग इशू कितना कर रहा है, हम लोग पब्लिक ऑफर कितना कर रहा है, 20,000। तो जितना इशू कर रहा है ना, जितना हम लोग ऑफर कर रहे हैं ना, उसी पे काम करना है, 20,000 पे ही काम करना है, उससे इधर उधर नहीं करना है। तो चलो फिर सबसे पहले अपने बैंक में पैसा आएगा। तो हम लोग क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 शेयर है और एप्लीकेशन पे कितना आना है, 2 रुपया करके, तो 40,000 हो गया। चलो ठीक है। इसके बाद ये जो पैसा है एप्लीकेशन का, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल में। तो क्या लिखा हम लोग, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, तो यहाँ से देखो ये शेयर कैपिटल, सॉरी ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था ऊपर और यहाँ डेबिट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक डेबिट और एक क्रेडिट सेम अमाउंट होने से कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये काटना नहीं है, हम बस बता रहा है कि ले दे के क्या बचा, कहाँ पैसा आया कहाँ गया। बैंक में पैसा आया और वो कहाँ चला गया, कंपनी के कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद इसके बाद हम लोग आएगा क्या, यहाँ पे अलॉटमेंट वाले में। तो आ जाओ फिर। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, ये ड्यू एंट्री है। ये क्या है, ये ड्यू एंट्री है। और अलॉटमेंट में कितना रुपया आना चाहिए, 20,000 शेयर है और 2 रुपया करके, मतलब 40,000 रुपया आना चाहिए। ठीक है, 40,000 रुपया आना चाहिए और ये ड्यू एंट्री है। चलो ठीक है। अब जब तुम पैसा रिसीव किया बैंक में, तो तुम क्या लिखेगा, तुम लिखेगा यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये सेम अमाउंट रहेगा यहाँ पे। चलो यहाँ तक सारा काम हो चुका है, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब आ गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पहले तुम ड्यू एंट्री मारो, तो तुम यहाँ लिखेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना, 20,000 शेयर है और फर्स्ट कॉल में कितना आना है, 3 रुपया, यानी 60,000 रुपया होना पड़ेगा। ठीक है, तो 60,000 रुपया, तो ये 60,000 रुपया हम लोग लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या करना है, अब ये जो पैसा हम लोग रिसीव किया है, इसको जो हम लोग ड्यू एंट्री मारा है, तो इसको हम लोग रिसीव करेगा बैंक में। ठीक, तो यहाँ पे तुम लोग लिखेगा, जगह नहीं है, ऊपर लिखता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेगा कि बैंक में पैसा आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब फर्स्ट कॉल जब हुआ था ना, जब पैसा रिसीव किया था, तो उस समय में 250 शेयर पे पैसा नहीं आया। कोई एक एप्लीकेंट है, मतलब जिसके पास ये जो शेयर दिया गया है, वो आदमी क्या किया, जब फर्स्ट कॉल का समय आया 3 रुपया देने का, 2,500 ये 250 शेयर पे पैसा दिया ही नहीं। दिया ही नहीं मतलब कॉल इन एरियर हो गया, एरियर मतलब पैसा मिला नहीं है अभी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल तो अपना 20,000 शेयर है और क्वेश्चन बोलता है कि 20,000 शेयर में 250 शेयर पे पैसा नहीं आया। कौन सा नहीं आया, ये फर्स्ट कॉल का। तो कितना आया होगा, 19,750 शेयर पे पैसा आया होगा बस। तो तुम यहाँ पे लिखेगा 19,750 इंटू कितना, 3 रुपया, और इधर 250 शेयर मतलब 250 शेयर इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750। और यहाँ टोटल होना कितना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 20,000 शेयर
इंटू 3 मतलब 60,000 पैसा आना चाहिए था कायदे से। अब 60,000 में से 750 रुपया तो नहीं आया, 750 रुपया नहीं आया, तो आया कितना होगा, आया होगा 59,250। तो यहाँ पे लिख डालो और इसको बंद करो। हम लोग क्या लिखा, 59,250 पैसा आया है, किस चीज का, शेयर फर्स्ट कॉल का। अब हम लोग आ जाए कहाँ पे, फाइनल कॉल में। ठीक है, फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री मारो यहाँ पे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो कितना शेयर है, 20,000 शेयर है, और कायदे से 30 रुपये आना चाहिए, मतलब 60,000 आना चाहिए। 60,000 यहाँ पे भी आना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन जब पैसा आया तब क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 250 शेयर पे पैसा नहीं आया, तो तुम यहाँ पे लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सेम कहानी है यहाँ पे भी कि 20,000 शेयर था और उसमें 250 शेयर पे पैसा नहीं आया, मतलब 19,750 शेयर पे पैसा आया होगा। तो 19,750 इंटू 3, और यहाँ पे 250 इंटू 3 मतलब यहाँ पे 750, और 60,000 यहाँ होना चाहिए था, तो उसमें से ये माइनस कर दो। तो कितना पैसा रिसीव किया है, 59,250। तो ये भी एंट्री हो गया हम लोगों का, ये भी एंट्री हो गया। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन बोलता है कि his shares were forfeited, his shares were forfeited, his shares were forfeited बोल रहा है। forfeited मतलब कैंसिल। ये जो 250 शेयर है जिस आदमी के पास में है, उसको हम लोग कैंसिल कर, उसको हम लोगों को कैंसिल करना है। अब देखो, ये जो 250 शेयर जिस आदमी के पास में था, 250 शेयर, वो क्या किया, वो एप्लीकेशन का पैसा दिया 2 रुपया, अलॉटमेंट का भी पैसा दिया, लेकिन वो क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो वो दिया है कितना, 4 रुपया, और नहीं दिया है मतलब 6 रुपया, 6 रुपया वो नहीं दिया। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग एंट्री मार लेता है। तो इसका एंट्री क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेगा शेयर कैपिटल अकाउंट, फॉरफीचर का एंट्री है। ठीक है, फॉरफिटेड का एंट्री है ये, कॉल इन एरियर शेयर फॉरफिटेड। तो कितना शेयर था, 250 शेयर था, 250 शेयर था, और एक का दाम 10 रुपया था। तो कायदे से 2,500 शेयर कीमत बना सबका। अब उसमें से कितना, 6 रुपया नहीं मिला, लेकिन मिला कितना है, मिला है हमको 4 रुपये। तो इसमें से ये 2,500 जो टोटल इसका कीमत है, इसमें से कितना पैसा तुमको मिला मतलब यहाँ पे 1,000। ये 1,000 कहाँ से आया, 250 इंटू 4 करो तो 1,000 आएगा। और कितना एरिया रह गया 1,500। तो 1,500 और प्लस 1,000 कितना होगा, 2,500, दोनों मिला के। तो ये हो गया क्या, फॉरफीचर हमको ये देखना है कि कैपिटल को हमको यहाँ पे डेबिट कर देना है, मतलब कैंसिल कर देना है। देखो, जब कैपिटल आता है तो क्रेडिट होता है ना, लेकिन यहाँ पे कैपिटल को कम किया जा रहा है। क्यों कैपिटल कम किया जा रहा है, क्योंकि उस शेयर को, जो शेयर था 250 शेयर था, उसको कैंसिल किया जा रहा है। ठीक है, उसको कैंसिल किया जा रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि ये जो 2,500 जो कैपिटल था, इसमें से कितना पैसा आया है और कितना पैसा नहीं आया है। जो आया है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा, और जो नहीं आया है वो कॉल इन एरियर में चला जाएगा। अब इसके नीचे हमें वो और एंट्री मारना है। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, एंड दी शेयर्स वेर रीइश्यूड एट ₹10। अब क्वेश्चन बोलता है कि एक काम करो, ये जो शेयर जो तुम कैंसिल किया है, ये किसी और को बेच दो, किसी और को रीइश्यू कर दो। ठीक है, फिर रीइश्यू कर देता है। तो रीइश्यू करते समय क्या होगा, बैंक में पैसा आएगा, तुम मतलब किसी और को तुम बेच दिया है शेयर टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे डायरेक्ट बेचना है, ऐसा टुकड़ा में नहीं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बेचने का बात हो रहा है। तो ये जो 250 शेयर था, ये 10 रुपया करके तुम बेच दिया, तो कितना पैसा आया होगा, 2,500, 2,500। ये हम लोग लिख दिया यहाँ पे, 250 शेयर रीइश्यूड एट ₹10। ठीक, चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये जो एंट्री था, ये वाला शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो पैसा अपने पास 1,000 रुपये पड़ा हुआ है, ये तो अपना प्रॉफिट है। ये क्या है, ये अपना प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि जो शेयर था 250 शेयर, उसको तो हम लोग कैंसिल कर दिया था, फॉरफिटेड कर दिया था, और उसमें हमारे पास में एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का पैसा आया था, और उसके बाद हमने उसे कैंसिल कर दिया, और उसी शेयर को हम वापस से 10 रुपये में रीइश्यू कर चुका है। तो अपने पास में तो ये 1,000 रुपया ज्यादा पड़ा हुआ है ना, अपने पास प्रॉफिट का पड़ा हुआ है लास्ट वाले टाइम का। तो इसको क्या करेगा, इसको हम लोग को करना ये है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हो गया, ट्रांसफर कर दिया हम लोग, खत्म। बस इतना ही काम करना है, और इसमें कुछ है ही नहीं। अगर इतना बात समझ में आ गया तो तुम लोग क्वेश्चन बना लेगा, और इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें
यही इस टाइप का ही क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इशू ऑफ शेयर वाले में उतना ही, एक बार देख लो, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर कुछ और जरूरत पड़ा तो हम बताएगा। ठीक है, वीडियो वगैरह हम बना के अपलोड करेंगे। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे इस वाले जो टॉपिक है इसमें और क्या है। इसमें एक बैलेंस शीट है। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप वाले में बैलेंस शीट था, तो यहाँ पे भी बैलेंस शीट है। ये क्या है, ये कंपनी का बैलेंस शीट है और ये नया बैलेंस शीट है। ये नया बैलेंस, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा एग्जाम के अंदर कि गिव द न्यू फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक, तो ये बैलेंस शीट है। तो इस बैलेंस शीट को एग्जाम में तुमको पूछेगा, ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि जो नया बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो तुम लोग बनाओ। तो ये हम यहाँ पे तुमको फॉर्मेट बना के बता दिया है। बस इस फॉर्मेट को तुम लोग बना के आ जाना। यहाँ पे टोटल कर देना यहाँ पे इस तरीके से, और इसका टोटल भी, ये दोनों का जो टोटल है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस बैलेंस शीट पे देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता हम लोग का एग्जाम में। हम लोग को बस ये फॉर्मेट कभी पूछ सकता है, क्योंकि पिछला 2022 22 या 23 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये जरूर देख के जाना, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है एग्जाम में डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का। ये बताओ नया जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो बताओ हम लोगों को। तो तुमको क्या करना है, इस बैलेंस शीट को बना के आ जाना है अपने कॉपी में, अपने आंसर शीट में। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में और बढ़िया से समझ लो कि कौन सा क्या है और कितना नंबर में कौन सा क्या है। ठीक है, एग्जैक्ट तुम ऐसे बना के आ जाना। तो ये था अपना इशू ऑफ शेयर वाले टॉपिक से। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेगा जो कि है रेशियो, अकाउंटिंग ऑफ रेशियोज। ठीक है, तो चलो फिर अभी के लिए रखता है इतना ही, बाय।